नदियों और घने वनों से घिरा एक भव्य राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, धर्मनिष्ठा और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ के मध्य में स्थित था सूर्य महल, जहां राज्य के प्रतापी शासक महाराज अजयवर्धन सिंह निवास करते थे। महाराज प्रजा के दुख सुख को अपना मानते थे, इसलिए राज्य में शांति और विश्वास बना रहता था। महाराज की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी मृगाक्षी। मृगाक्षी अपनी बड़ी बड़ी हिरण जैसी आंखों और सौम्य स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रिय थी। उसकी आयु 19 वर्ष थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि करुणामयी और साहसी भी थी। उसकी माता महारानी सुमनाक्षी देवी एक विदुषी और धर्मपरायण स्त्री थीं, जो बेटी को सदैव मर्यादा और विवेक का पाठ पढ़ाती थीं। महल के समीप स्थित वीरपुर नामक सैनिक बस्ती में एक युवा योद्धा रहता था, वीरेंद्र। वीरेंद्र मात्र 22 वर्ष का था, पर साहस, निष्ठा और युद्ध कौशल में वह वरिष्ठ सैनिकों से भी आगे था। वह महल की सुरक्षा में तैनात था और महाराज के प्रति पूर्णतः समर्पित था। एक दिन राजकुमारी मृगाक्षी अपनी दासियों के साथ महल के उद्यान में भ्रमण कर रही थी। फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव वातावरण को रमणीय बना रहा था। तभी झाड़ियों से एक विषैला नाग निकल आया। दासियां भय से चीख उठीं। नाग धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। उसी क्षण वहां से गुजर रहे वीरेंद्र ने स्थिति देखी। बिना एक पल गंवाए उसने तलवार खींची और नाग पर प्रहार कर दिया। नाग वहीं ढेर हो गया। राजकुमारी की जान बच गई। मृगाक्षी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। आपने मेरी प्राण रक्षा की, उसने कहा। वीरेंद्र ने विनम्रता से सिर झुका दिया। यह मेरा धर्म था, राजकुमारी। उस क्षण दोनों के हृदय में एक अनकहा भाव जन्म ले चुका था। सूर्य महल के पीछे घने जंगल की सीमा पर स्थित था कालिका प्राचीन मंदिर। यह मंदिर अत्यंत पुराना और जर्जर था। जनमानस में यह धारणा थी कि वहां एक प्राचीन राक्षसी शक्ति कालकेतु का वास है। दिन के समय भी लोग उस मार्ग से बचते थे। एक दिन राजकुमारी मृगाक्षी ने अपनी विश्वासपात्र दासी मालती से उस मंदिर के विषय में पूछा। मालती भयभीत स्वर में बोली, राजकुमारी, वहां न जाइए, वह स्थान शुभ नहीं है। पर जिज्ञासा ने विवेक को दबा दिया। एक अमावस्या की रात, जब महल सो चुका था, मृगाक्षी चुपके से कालिका मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर का द्वार खुला था। भीतर घोर अंधकार और सन्नाटा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन आई है मेरे क्षेत्र में? तेज प्रकाश में एक दिव्य सा पुरुष प्रकट हुआ। उसने स्वयं को कालकेतु का बंधा हुआ रूप बताया, पर वास्तव में वह एक छलकारी असुर था। उसकी वाणी में सम्मोह